गुड इवनिंग साथियों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं तुलसी सर। आज का क्लास में मैं मॉडल्स वर्ब के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आया हूं। आज का क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके क्लास 8, 9, 10 के लिए, या तो बोला जाए तो रामबाण ही है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास में मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन टाइप आंसर भी आज का क्लास में मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा क्लास को मिस ना करें, नहीं तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा लाइक ना करें, लेकिन कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लास्ट में कमेंट भी कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग अच्छी तरह से स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो लिखा है मॉडल्स वर्ब लिखा हुआ है, और इसके जस्ट नीचे जो देख रहे हैं आप BMTQA, इसका फुल फॉर्म भी आज का क्लास में मैं बताने वाला हूँ। B फॉर होता है बोर्ड, M फॉर होता है मॉडल, T फॉर होता है टाइप, Q फॉर होता है क्वेश्चन और A फॉर होता है आंसर, यानी बोर्ड, मॉडल, टाइप, क्वेश्चन, आंसर। इट इज़ क्लियर। अब नीचे का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिखता है क्या है देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स वर्ब गिवन बिलो इन द ब्रैकेट्स। इसमें जो मैं यहाँ 10 मॉडल्स वर्ब लेके आया हूँ जो दिया गया है नीचे, ठीक है, उसके माध्यम से रिक्त स्थान को 1 से लेकर 10 तक भरना है। इट इज़ क्लियर। तो इसमें जो है, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, टू, आउट, विल, नीड है, ठीक है, नीड तक है। अब इसको भरने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, मैं जस्ट इसके नीचे जो यहाँ दिखाई दे रहा है जस्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश दिया है, सुझाव दिया गया, ठीक है, यानी यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड और मे का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, माइट का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद, ठीक है, ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ, उसको, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोग इसको फिलअप करेंगे, भरेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या है। सबसे पहला लिखता है क्या है इसमें, यूज़ ऑफ कैन। कहने का सेंस हुआ कि यूज़ का प्रयोग, ठीक है, किस कंडीशन में किया जाता है। आज का क्लास में मैं डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यूज़ का प्रयोग जो है, ठीक है, यहाँ जो लिखता है क्या है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है। पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी क्षमता, ठीक है, और कैपेसिटी मतलब क्षमता या योग्यता, ठीक है। शक्ति, पावर और क्षमता बताने के लिए, ठीक है, यानी दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है, कैन का यूज किया जाता है। इट इज़ क्लियर। ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। यूज ऑफ कैन का प्रयोग, ठीक है, जब भी किया जाता है तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। अब सेकेंड नंबर में क्या है देखते हैं, यूज ऑफ कुड, ठीक है। कुड का प्रयोग जो होता है, ठीक है, कैन के बदले सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, कैन के बदले कुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में कैन के बदले कुड का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, यानी थर्ड नंबर में देखिए अब आता है आपका मे का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। मे का प्रयोग तब किया जाता है जब हम, ठीक है, किसी ऑफिस में गए, ठीक है, और हमको अंदर जाना है, तो हमको, ठीक है, बिना परमिशन का अंदर नहीं जाना है, हमें जाना है तो
परमिशन ले के ही जाना है, ठीक है। तो उस स्थिति में परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर क्या है देखते हैं, फोर्थ नंबर में क्या है, माइट। माइट का यूज कब किया जाता है? अब यहाँ पर लिखता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर 5 नंबर में क्या है यहाँ, शैल। अब देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्या आया, शैल। अब शैल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, किस स्थिति में किया जाता है? तो शैल का यूज, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए क्या आया, 6 नंबर में क्या है, शुड। अब शुड का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पर लिखता क्या है, लिटल थिंग, मतलब छोटी मोटी वस्तुओं को, ठीक है, पूर्ति करने के लिए, ठीक है, शुड का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर 7 नंबर में क्या है देखते हैं, यहाँ जो दिखाई दे रहा है 7 नंबर, ठीक है, मस्ट है। और मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? मस्ट का प्रयोग, ठीक है, कंपल्सन शो करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कंपल्सन शो करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर 8 नंबर में देखते हैं हम लोगों के लिए, 8 नंबर क्या है देखते हैं। 8 नंबर में जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ टू आउट, और टू आउट का प्रयोग, ठीक है, रिस्पेक्ट यानी आदर मान सम्मान करने के लिए रिस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर क्या है 9th नंबर में, यहाँ पर फिर चला है आपका विल। विल का प्रयोग, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर 10 नंबर में क्या है, नीड। नीड का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लाइफ, यानी नीड मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है, जिसके बिना, ठीक है, जीवन अधूरा है, ठीक है, उस स्थिति में या जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में नीड का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। अब यहाँ तक हम लोग, ठीक है, ये जो है, ठीक है, यानी 1 से लेके 10 तक, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर मे का, कहाँ पर मेड का, कहाँ पर शैल का, कहाँ सूट का, कहाँ मस्ट का, कहाँ टू आउट का, और कहाँ शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सारा चीज़ मैं आज के क्लास में, ठीक है, डिटेल्स रूप से बताया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके माध्यम से, ठीक है। अब जो ऊपर जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स वर्ब गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। का कहने का सेंस हुआ, ठीक है, दिए गए खाली स्थान को, ठीक है, मॉडल्स वर्ब की सहायता से, ठीक है, इसको क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक हम लोगों को, ठीक है, जो मॉडल्स वर्ब दिया है, ठीक है, इसमें 10 दिया है, उसके माध्यम से हम लोगों को भरना है, ठीक है। तो अभी हम लोग, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ठीक है, समझ चुके हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर में क्या है देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ यू ब्लैंक्स अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अ बुक जो है, ठीक है, छोटी मोटी वस्तु है, ठीक है, और छोटी मोटी वस्तु को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, क्या का प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग, जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे यू, क्या भराएगा यहाँ, SHOULD, क्या पढ़ेंगे इसको, शुड। तो क्या हो जाएगा, यू शुड अ बुक। इट इज़ क्लियर। तो शुड का प्रयोग, ठीक है, छोटी मोटी वस्तुओं को, ठीक है, पूर्ति करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। अब जो यहाँ पर ब्लैंक्स है, ठीक है, आई कम इन सर, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, परमिशन का बोध हो रहा है, यानी आदेश का बोध हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या भराएगा, मे आई कम इन सर भराएगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट में क्या है देखते हैं, यहाँ आई ब्लैंक्स, उसके बाद क्या है, गो टू मुंबई टुमोरो, यानी गो टू मुंबई टुमोरो जो है, ठीक है, यानी आने वाला कल को बोध कर रहा है, ठीक है, यानी बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, ठीक है, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और शैल का प्रयोग, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग किया जाता है। तो टुमोरो मतलब आने वाला, ठीक है, तो आने वाला क्या है, फ्यूचर टेंस में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल हो जाएगा, ठीक है, आई शैल गो टू टुमोरो, आई शैल गो टू मुंबई टुमोरो, ठीक है। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट नंबर में क्या है देखते हैं,
यहाँ पर ईट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लैंक्स है, उसके बाद रेन टुडे है, ठीक है। अब रेन टुडे जो है, ठीक है, बतला रहा है, ठीक है, ये जो बतला रहा है क्या है, ये निश्चित रूप से, ठीक है, संभावना यानी पॉसिबिलिटी को बतला रहा है, ठीक है। अभी जस्ट पढ़ें, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे। कहने का सेंस हुआ कि आज वर्षा होने वाला है या आज वर्षा हो सकती है। इट इज़ क्लियर, संभावना को व्यक्त कर रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है, राम ब्लैंक सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है, सोल्व दिस क्वेश्चन यानी हल करने का बोध हो रहा है, यानी पावर को शो कर रहा है, यानी राम जो है, ठीक है, पावर को बतला रहा है। तो पावर बतलाने के लिए हम लोग किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन का यूज होगा। क्या हो जाएगा, राम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। कहने का सेंस हुआ कि राम इस प्रश्न को हल कर सकता है। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है, सीता ब्लैंक्स कम फ्रॉम रांची टुमरो। अब यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, टुमरो जो कि आने वाला कल को बतला रहा है, ठीक है। तो आने वाला कल को बतला रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में किस वर्ब का यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी विल भराएगा यहाँ पर। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है 7 नंबर में। यहाँ दिखाई दे रहा है मदन, और मदन ब्यूटीफुल होम, ठीक है, यानी यहाँ पर ब्यूटीफुल होम जो दिखा रहा है, ठीक है, क्या है, घर। कहने का सेंस हुआ, ठीक है, कि ब्यूटीफुल होम यानी सुंदर घर, ठीक है, जिसके बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। यदि हम लोगों के लिए घर ना हो तो हम लोगों के लिए, ठीक है, जीवन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों के लिए, ठीक है, पक्का है, ठीक है, घर चाहिए हर कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदन जिसके बिना जीवन अधूरा है, ठीक है, उस कंडीशन में नीड का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट मैं बतलाया, ठीक है, क्या हो जाएगा, मदन नीड हो जाएगा यहाँ पर, मदन नीड ब्यूटीफुल होम। इट इज़ क्लियर। फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट में, यू ब्लैंक्स रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यानी रिस्पेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है, हम लोग किस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो देखें अभी, ठीक है, जस्ट अभी देखें हैं क्या है, टू आउट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ, टू ओ यू जी एच टी, टू आउट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है 9th नंबर में, वी ब्लैंक्स टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर कंपल्सन प्रॉब्लम को शो कर रहा है, ठीक है। तो कंपल्सन को शो कर रहा है यानी प्रॉब्लम को बतला रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में कौन सा मॉडल्स वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। इस कंडीशन में मैंने अभी जस्ट बतलाया, ठीक है, कंपल्सन शो करने के लिए, ठीक है, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, हम लोगों को, ठीक है, समय से दवा लेना चाहिए, ठीक है। इट इज़ क्लियर। फिर 10 नंबर में जो है, ठीक है, लास्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है देखते हैं, यू सेड टू मी, ठीक है। ये जो है, ठीक है, आपका स्पीच आ गया, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। यू सेड टू मी, उसके इन्वाइटेड कोमा है, राम कैन क्रॉस दिस रिवर, ठीक है। कहने का सेंस हुआ, ठीक है, तुम मुझसे कहते हो कि राम इस नदी को पार कर सकता है। इट इज़ क्लियर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान, ठीक है, यू टोल्ड मी दैट राम, ठीक है। तो यहाँ पर कैन के बदले क्या भरेंगे हम लोग, यहाँ पर कुड भरेंगे। इट इज़ क्लियर। तो आज का क्लास जो है, ठीक है, लगभग फिनिश हो चुका है, ठीक है। और प्लीज़ ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लास्ट में कमेंट भी कर दे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह का मॉडल यानी बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन आंसर मैं प्रत्येक दिन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से
थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।